इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बैक इम्प्रूवमेंट और स्क्रूटनी का फॉर्म कब आएगा? पहला सवाल है। पासिंग का फेल का क्राइटेरिया कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा सवाल है। सीधे और उसके बाद जो स्क्रूटनी का इम्प्रूवमेंट का बैक का प्रोसेस क्या होता है, कैंपस के बच्चों का, कॉलेज के बच्चों का। कुछ चीज़ें इसमें बता रहा हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना जाके। कैसे? पहली चीज़ RTI भाई स्टार्ट हो गया है, आपको RTI का प्रोसेस नहीं पता, एक होमवर्क कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको RTI की सेपरेट वीडियो की लिंक मिल रही है, जाकर देख लो। एकदम मतलब ज़मीनी स्तर पे बता दिए कि कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। एक मतलब वहाँ पे जो आप लोग को वहाँ पे लगाना रहता है डाक टिकट वगैरह, कैसा दिखता है, क्या फिल करना है, एक एक चीज़ बताए। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, RTI का कहाँ पे आवेदन करना है, ठीक है, सब चीज़ एक एक चीज़ तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक। कैंपस के हो, कॉलेज के हो, RTI सब लोग कहाँ जमा करोगे? CPIO ऑफिस में, मतलब वही RTI के ऑफिस में, ठीक है, जो कि आपके नॉर्थ हॉल में पड़ता है। नॉर्थ हॉल कहाँ है? आर्ट फैकल्टी में जब अंदर जाओगे सीनेट हॉल परिसर में, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश डिपार्टमेंट और VC मैम के कार्यालय के बीच में ही जो है नॉर्थ हॉल है, उसमें सीढ़ी से ऊपर जाओगे तो आपको ऊपर पड़ता है CPIO का ऑफिस, ठीक है। फिर वहीं RTI ऑफिस है, ठीक, वहीं जाके आपका सारा काम होगा, चाहे कैंपस के हो चाहे कॉलेज के हो। इसके बाद स्क्रूटनी भी चाहे कैंपस के हो कॉलेज के हो, आप सब FCI बिल्डिंग ही जाओगे। स्क्रूटनी का क्या प्रोसेस होता है भाई, ये डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा जिसमें स्क्रूटनी का बैक का इंप्रूवमेंट का सारा जो है प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या दस्तावेज लगाना है, ठीक है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे करना है, एकदम बढ़िया बताया। मुझसे बेहतर कोई बताएगा नहीं तुम्हें भाई विश्वविद्यालय में, ये जान लो, है ना। विश्वविद्यालय का भले याद रखो सदस्य संख्या में हम लोग छोटे पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखना हम लोग का जो विश्वास है वो बड़े बड़े चैनल पर जो नहीं अभी तक हासिल कर पाए, जितना विश्वास आप लोग उस पर करते हैं। तो वही चीज़ें एकदम ज़मीनी स्तर पर मैंने बता दी है, बैक का हाँ स्क्रूटनी का और RTI का। कोई भी भरना हो भाई डिस्क्रिप्शन की वीडियो देख लोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और दूसरी चीज़, कैंपस के बच्चे कॉलेज के बच्चे एक साथ भरेंगे, वहीं कैंपस में जाकर देंगे, कॉलेज में नहीं जमा होता स्क्रूटनी और RTI फॉर्म, ठीक है। तो RTI का कहाँ जाएगा? CPIO ऑफिस नॉर्थ हॉल में, ठीक है, RTI के ऑफिस में। और जो वो क्या बोलते हैं कि स्क्रूटनी का है वो जाएगा FCI बिल्डिंग में, ठीक। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना लिंक, ठीक। इसके बाद बैक का इंप्रूवमेंट का बचता है। बैक किसका लगा, इंप्रूवमेंट किसका लगेगा, कैसे पता? इंप्रूवमेंट जब आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखना, स्क्रूटनी में आपका कुछ कम नहीं होता नंबर, ठीक है। स्क्रूटनी का सीधा सीधा ये चीज़ होता है, स्क्रूटनी कहते किसे हैं कि आप लोग अपना रीचेक कराते हो, कॉपी गुप्त रूप से चेकिंग होती है, अगर कुछ चेंजेस होता है, नंबर बढ़ता है, तो वो एक नोटिस निकाल के बता दी जाती है। RTI क्या होता है भैया, वो उसकी राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, वो आप अपने सामने कॉपी दिखवाते हैं, अपनी कॉपी केवल देखेंगे और कुछ होता नहीं। ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिख के देख लेना। बैक इंप्रूवमेंट जिनका भाई देखो पासिंग नंबर से कम रहता है किसी जो है सब्जेक्ट में, तो उनका बैक लग जाता है। याद रखना आपका सब्जेक्ट में बैक लगता है, पेपर में बैक नहीं लगता है, ठीक है। चलो इसके बाद इम्प्रूवमेंट जो किसी सब्जेक्ट में देना चाहता है, किसी सब्जेक्ट किसी पेपर में आप अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम देकर नंबर बढ़वाना चाहते हैं, आप अपने नंबर सेटिस्फाइड नहीं हो, आप दोबारा एग्जाम देकर अपना नंबर बढ़वाना चाहते हो, तो इम्प्रूवमेंट में आ जाता है। बैक इम्प्रूवमेंट स्क्रूटनी का फॉर्म भी नहीं है, RTI का पहले ही जो आवेदन स्टार्ट हो गया, आप सोमवार शुक्रवार के बीच में जाकर करा सकते हैं। मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाकर सब चीज़ें बताई थी, डिस्क्रिप्शन लिंक के देख लेना। अब बैक इम्प्रूवमेंट स्क्रूटनी, सब बैक इम्प्रूवमेंट कॉलेज के बच्चे कॉलेज में, कैंपस के बच्चे कैंपस में उसको काम करते हैं, ठीक है। बैक और इम्प्रूवमेंट के लिए वही भैया हर पेपर के लिए 5500 रुपये बैक के लिए देना पड़ता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आवेदन प्रक्रिया जब देखोगे डिस्क्रिप्शन में वीडियो तो फिर समझ में आ जाएगा। बस बात ही फंसती है कि आपको फॉर्म कब आएगा, है ना। तो फॉर्म भैया मैंने क्या कहा था, जब सभी कोर्सेज के रिज़ल्ट आ जाएंगे तो उसके बस मान लो कि एक सप्ताह के अंतर्गत जो है, एक सप्ताह के बाद ही चीज़ें आपको बता दी जाएगी कब कैसे क्या होना है। तो अभी कम से कम 7 दिन का इंतजार करिए, इसी के बीच कहीं ना कहीं आपको अपडेट मिलेगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी आपको पता है UG PG के एडमिशन में लगा, UG और PG के एडमिशन में इसमें लगा हुआ, लेकिन हाँ इस पर भी कार्य जो है परीक्षा अंतर कार्यालय की तरफ से बहुत जल्दी किया जाएगा, और जैसे जो भी सूचना होगी हम आपको सूचित कर देंगे। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको सूचित करेंगे। तो अभी क्या था, आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। कई बच्चे फेल और पास फेल का अंतर नहीं समझ पाते हैं, क्या नंबर, कितने नंबर पर पास है, कितने नंबर पर फेल है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पासिंग क्राइटेरिया, फेल का क्राइटेरिया, बैक का क्राइटेरिया, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट में फेल रहते हो तो भैया तुम्हारा बैक लगता है, 2 सब्जेक्ट में फेल जाते हो तो फेल ही हो जाता है, फिर ईयर बैक लगता है। ईयर बैक क्या होता है, जब स्क्रूटनी इंप्रूवमेंट का सबका रिजल्ट आ जाएगा ना, तब आप लोग जो ईयर बैक जिसका लगा वो भी अपनी फ़ीस जमा करके फिर एडमिशन लेते हैं। समझ में आ गया? अच्छा आप लोग को लगेगा इसको होने में कितना प्रोसेस लग जाएगा, तो भैया आप लोग की जहाँ तक मुझे लगता है अगस्त के प्रथम सप्ताह तक में अगर हो जाएगा तो आप लोग का फॉर्म वगैरह आ जाएगा, ठीक है। इसको भरने के लिए कम से कम 10 दिन का समय देंगे इन लोग, और फिर एग्ज़ाम वगैरह होते होते आपके एडमिशन में सितंबर मुझे लगता है लग जाएगा, ठीक। उसमें उससे ज़्यादा जल्दी नहीं होने वाला कोई काम। तो
तो इतना भी इंतज़ार करिए, जिसका बैक मतलब सोच रहा हो कि बैक का देकर हम फिर रिज़ल्ट मिलेगा फिर आगे, या जिसका ईयर बैक लग गया, तो भैया तुम लोग का जो फाइनल काम होना है, ठीक है, अगर इम्प्रूवमेंट बैक का रिज़ल्ट भी आएगा तो वो आप लोग को सितंबर लग जाएगा, सितंबर के प्रथम वीक तक। तो इतनी लंबी प्रक्रिया है, सतत आपको साथ में रहना है, समझना है, तभी चीज़ें समझ में आएगा। बाकी अपडेट तो बता दी आपको कि परेशान ना होइए, ठीक है। फॉर्म जब भी आएगा हम आपको सूचित करेंगे, 1 सप्ताह के बाद ही कहीं न कहीं चीज़ें आती, क्योंकि अब सबका रिज़ल्ट रिलीज़ हो गया है, तो अब जो है आपका बैक का इम्प्रूवमेंट का स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा। कॉलेज के बच्चे बैक इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कॉलेज जमा करेंगे, कैंपस का, और जो स्क्रूटनी का है कॉलेज कैंपस, सभी बच्चे जो है स्क्रूटनी का फॉर्म एफसीआई बिल्डिंग में जमा करेंगे। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में बता दिए, जाकर देख लेना भैया। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े रहो, जिससे जब भी अपडेट आए हम आपको सूचित करते हैं। एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के आस, तो हम पर विश्वास, हमें विश्वविद्यालय, सॉरी ये तो ज़्यादा हो गया। एक ही चीज़ कहता हूँ, लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।